हर हर महादेव मित्रों, काशी से मैं पंडित रवि प्रकाश मिश्र आपके समक्ष पुनः आज बटुक भैरव रहस्य के अंतर्गत जीवनोपयोगी कुछ ज्ञान भरी बातें जो हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन आती रहती है। नित्य प्रतिदिन हम लोगों को, आप लोगों को उसका सामना करना पड़ता है, उससे जूझना पड़ता है। इस संघर्षमय गृहस्थ जीवन में बटुक भैरव, भगवान बटुक भैरव बहुत बड़े जीवन रक्षक स्रोत हैं। आपकी आस्था जिस भी देवता में हो, इससे मुझे कोई एतराज नहीं, परंतु बटुक भैरव तंत्र मंत्र यंत्र के समुद्र हैं। सभी व्यक्तियों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे उसे परेशान होना पड़ता है। जैसे आप के घर में पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, इनके रक्षार्थ हम भगवान से अनुनय विनय करते रहते हैं। मैं उसी कष्ट के समाधान के लिए कुछ तंत्र आपके समक्ष आपको बतलाऊंगा। आए दिन घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं, माताएं उनको लेकर बहुत चिंतित रहती हैं। ऐसा सुनने में आता है, कभी लेकर कहीं गई तो छोटा बच्चा है, वो दूध ही पीना छोड़ दिया। वहाँ से लौट कर आई तो पता चला कि अरे हमारा बचवा तो नजरा गए। तो नजरा गया, नजराना जिसने नजर न लगाया वह कोई पापी और कुकर्मी नहीं है, लेकिन उस वक्त उसके नज़र में वो दोष था जिसके कारण जब आप दूध पिला रही थी, माताएं दूध पिला रही थी, उस वक्त उसने उसको देखा और उसके नज़र के दोष के कारण बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया। तो अब आप क्या करेंगे? बच्चे को तो दूध के बगैर रखेंगे नहीं। तो उस परिस्थिति में बच्चा दूध पुनः पीने लगे, इसके लिए आप एक कपूर ले लें, कपूर का छोटा सा टुकड़ा। उस दूध को 7 बार घुमा दें। एक कटोरे में थोड़ा सा दूध ले लें, उसको 7 बार घुमा दें और कपूर को कहीं बाहर जला दें, छत पर जाकर जला दें और उस दूध को बिल्ली को या कुत्ते को दे दें पीने के लिए। देखिए चमत्कार। हाँ, एक बात याद रखें, उस वक्त बटुक भैरव का ध्यान जरूर करते रहें। जब कुत्ता पी लेगा तो देखिए कुछ ही समय के बाद बच्चा पुनः दूध पीने लगेगा। अब दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे को आप लेकर बाहर गई या माता पिता लेके गए और बाहर जब घर में जब वापस आए तो बच्चा बहुत रो रहा है। तब क्या करेंगे? तो माताएं मिर्चा जलाती हैं, वो भी अच्छी बात है, उससे भी टोटका दूर होता है। लेकिन उस वक्त आप चाहें तो कपूर की 7 टिक्की छोटी छोटी ले लें और सबको मुट्ठी बांध लें
और बम बटुकाय नमः करके बच्चे के ऊपर 7 बार बम बटुकाय नमः करते हुए घुमाएं और उसको लेकर 7 जगह रखकर पुनः माचिस से जलाएं। देखिए, रोना छोड़ देगा। उसी प्रकार ये तो हो गई बच्चों की बात। अब जैसे घर का जो मुखिया है, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, बाहर गया है काम करने, बाहर, शहर से बाहर, अपनी नगर की सीमा से बाहर, तो जब वो आता है या आती है, जो भी है, घर में प्रवेश के पहले दरवाजे पर ही पैर धो लें, तब घर में प्रवेश करें। दूसरी चीज, कुछ ना हो तो अगर कई दिनों से गया हुआ है, रोज का सिलसिला है तो कोई बात नहीं, अगर कई दिनों से गया हुआ, कई दिनों के बाद वापस आ रहा है अपने जीवनोपयोगी कार्य के लिए, तो आप क्या करें कि एक छोटे से गिलास में जल लें, उसमें कुछ गुड़ डाल दें, गुड़ का शरबत बना लें, उसमें 2, 4, 5, 10 लौंग रख लें और उनके घर के में प्रवेश करने से पहले घर के दाहिनी ओर उसको गिरा दें और हाथ पैर धो के तब वह व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वह व्यक्ति के साथ अगर कोई बुरी शक्ति आ रही होगी तो वो शरबत पीकर, जैसे आप शरबत चढ़ाएंगी तो वो शरबत पीकर, गुड़ और लौंग का टेस्टी शरबत, स्वादिष्ट शरबत पीकर तृप्त हो जाएगा और प्रसन्न होकर वहीं से वापस हो जाएगा और आपका वह व्यक्ति, चाहे पति हो या पत्नी हो या पुत्र हो या पुत्री हो, घर में पूर्ण रूप से प्रसन्नचित होकर घर के अंदर प्रवेश करेगा। ये एक सुझाव। दूसरा सुझाव, कभी कभी देखने को मिलता है कि घर में पति पत्नी में विवाद हो गया। ऐसे तो पति पत्नी का विवाद जग जाहिर है, जगत प्रसिद्ध है, कोई भी शायद ही इससे बचा हो, लेकिन अगर अधिक होने लगे तो स्थिति खराब होने लगती है। उस स्थिति में आप क्या करें कि लौंग ले लें, 7 लौंग, और बम बटुकाय नमः कहते हुए अपने पति के सर पर 7 बार घुमाएं और पति देव अपनी पत्नी के माथे पर 7 बार घुमाएं और उसको ले जाकर तत्काल किसी निर्जन स्थान में फेंक दें। पुनः पीछे घूमकर न ताकें। अगर एक बार में नहीं होता है तो कम से कम 2-4 मंगल और रविवार को ऐसा करें। बम बटुकाय नमः कहना न भूलें। इससे आपकी यह पति पत्नी के विवाद वाली समस्या समाप्त हो और आपकी गृहस्थी अच्छे से चलेगी, प्रसन्नता पूर्वक चलेगी। भोजन, भजन और भोग किसी को दिखाने नहीं चाहिए। इससे, इस कारण से इसमें नजर लगती है। यह जरूरी नहीं है कि जिसका नजर लगा वो बुरा व्यक्ति है, तत्काल उस वक्त नजर का दोष बन जाता है। यह नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, हम लोगों को उसका उपाय करना चाहिए ताकि जीवन में प्रसन्नता बनी रहे और भगवत कृपा प्राप्त होती रहे। बंधुओं, मेरे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। नमस्कार।